अपने चैनल समाचार प्लस की खबर का असर होता दिख रहा है। बुधवार रात 8:30 बजे हमने आपको ये दिखाया था कि किस तरह से उत्तराखंड की विजय बहुगुणा सरकार एक महाभ्रष्टाचारी अधिकारी ए.के. जौहरी के ऊपर खास मेहरबानी किए बैठी हुई है। ए.के. जौहरी को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL का MD बना दिया था, जबकि जौहरी के खिलाफ सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगाने जैसे बेहद गंभीर आरोप दर्ज थे। समाचार प्लस पर यह एक्सक्लूसिव खबर दिखाए जाने के बाद उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को शिकायती चिट्ठी लिखकर ए.के. जौहरी को पद से हटाने और उन्हें सेवा विस्तार न देने की गुजारिश की थी। मैं समाचार प्लस का आभारी हूं कि जो प्रमाण मेरे पास थे उनके पास पहले से मौजूद थे। ये उनकी क्रियाशीलता का इससे पता लगता है कि ये समाचार प्लस वास्तव में साक्ष्य के आधार पर कोई बात कर रहा है। इस खबर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भी समाचार प्लस का शुक्रिया अदा किया है। ये हालत है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जिन्होंने केवल भ्रष्टाचारी को अडॉप्ट किया, उत्तराखंड में मैं समझता हूँ कि सरकार धीरे धीरे ऐसे लोगों को तो जहाँ उनका स्थान है वहीं भेजेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस इकाई ने अपनी ही सरकार के इस फैसले की समीक्षा की है और ए.के. जौहरी के खिलाफ FIR दर्ज कर तुरंत जांच करने की मांग बुलंद कर दी है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई मंत्री और विधायकों को जान का डर सता रहा है। कुछ दिनों पहले ही विधानसभा कार्यवाही के दौरान 4 विधायकों ने अपनी जान को खतरा बताया था। बुधवार को भी बहराइच में हो रहे उपचुनाव को लेकर 2 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के दबाव से जान के खतरे की बात कही है। लेकिन अब अखिलेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने अपनी जान को खतरा बताया है। अहमद हसन का कहना है कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए उनकी जान को खतरा है। अहमद हसन का कहना है कि उन पर हमले हो सकते हैं। यूपी में इन दिनों NRSM घोटाले को लेकर कई बड़े अधिकारियों और मंत्री विधायकों पर कार्रवाई हो रही है। ये बताया गया कि कोई वार्ड बॉय या दूसरे जो है इंजेक्शन लगाया जाए, तो उन्होंने कहा कि जो CMS ने बताया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं, लेकिन चूंकि मेरी नॉलेज में ये बात आ गई है, ये बात सही है कि जो वहाँ पे अब तक की रिपोर्ट थी, मैंने CMS की बात बताई और इसलिए यह है कि मैंने कल ही मेरठ के एडिशनल जो डायरेक्टर है उनको जांच के लिए भेज दिया। आज शाम तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इस खूनी घोटाले में अब तक कई स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में जब मरीजों की जान से खिलवाड़ करने की पोल खुली तो अस्पताल प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आया। यहाँ स्वीपर और वार्ड बॉय मरीजों का इलाज करते थे। इस बात की एक्सक्लूसिव खबर जब समाचार प्लस ने दिखाई तो पूरे सूबे में हड़कंप हो गया और आनन फानन में बुधवार को DG हेल्थ ने वहाँ का दौरा किया। नाराज डॉक्टर और कर्मचारियों ने उनकी मौजूदगी पे ही मीडिया वालों पे हमला कर दिया। जिला अस्पताल के CMS को निलंबित कर दिया गया और आरोपी वार्ड बॉय को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर मीडिया के खिलाफ धरने पे बैठ गए और हड़ताल के दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई। आज सुबह एक बार फिर डॉक्टर और कर्मचारी गुंडागर्दी पर उतर आए और बीमार लोगों की जिंदगी बचाने की सच्चाई दिखाने वाले मीडिया कर्मियों पे टूट पड़े। इसके चलते एक डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया और ये साबित हो गया कि डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए मरीज के जान के कोई मायने नहीं है। उनको तो बस अपनी मनमानी करनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मायावती शासन के दौरान नोएडा और लखनऊ में बने पार्कों में भ्रष्टाचार की लोकायुक्त जांच में आ रही कानूनी दिक्कतों को दूर करने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। अब लोकायुक्त स्मारकों और पार्कों के निर्माण में रेड स्टोन सप्लाई करने वाले निजी फर्मों, ठेकेदारों और अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकेंगे। इस जांच में मदद के लिए पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को लोकायुक्त के अधीन कर दिया गया है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का कहना है कि वह जल्द ही जांच शुरू करेंगे। 2007 से 2011 तक लखनऊ और नोएडा में बने स्मारकों में मिर्जापुर, सोनभद्र और जयपुर के अलावा भी कई जिलों से लाकर रेड सैंडस्टोन लगाए गए। इसमें ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे 5,000 करोड़ के घोटाले को अंजाम देने का आरोप है। यूपी में भले ही टीचर्स की कमी का सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हों, हाईकोर्ट सरकार से जवाब तलब कर चुका है, उसके बावजूद TT अभ्यर्थियों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ में TT अभ्यर्थी ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया। TT अभ्यर्थियों ने चारबाग रेलवे स्टेशन से रैली निकाली। विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों ने हुसैनगंज में भी हंगामा किया।
लगभग 6000 अभ्यर्थी अपनी मांगों के लिए कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। कई बार विधानसभा घेराव करने के दौरान लाठियां भी तान चुके हैं। हाईकोर्ट यूपी सरकार से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर जवाब तलब कर चुका है और सरकार को 4 हफ्तों के भीतर जवाब देना है। सुल्तानपुर के नगरपालिका में सीबीसीआईडी ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीसीआईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे। आपको बता दें, सीबीसीआईडी ने छापेमारी उच्च न्यायालय के आदेश पर मारी। दरअसल शहर के सुपरमार्केट में बने शौचालय में एक दुकान बनाई गई थी, जिसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीसीआईडी को जांच के आदेश दिए। जितने वक्त ये टीम नगरपालिका परिसर में रही, उतनी देर तक नगरपालिका परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। घंटों की छानबीन के बाद विभाग के अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए गए। यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। 12 में से 10 मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा है। लखनऊ समेत कई निगमों में बीजेपी के मेयर पदभार संभाल चुके हैं, लेकिन उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। दरअसल जिस तरह से विजयी पार्षदों के दलगत समीकरण उभरे हैं, उनको देखते हुए मेयर्स के लिए नगर निगम सदन को चलाना आसान नहीं होगा। 12 नगर निगमों में बीजेपी के 10 मेयर जीते हैं, लेकिन 1/3 पार्षद भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। ऐसे में विपक्षी दलों के पार्षदों के साथ मिलकर काम करना काफी मुश्किल हो रहा है। फैसले लेने में मेयर्स को काफी दिक्कतें आने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि मेयर का काम सबको साथ लेकर चलना है और बीजेपी के मेयर सबको साथ लेकर चलेंगे। कुशीनगर में एक सामाजिक कार्यकर्ता के परिवार वालों को न्याय दिलाने की खातिर क्षेत्र के विधायक समेत सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि आरोपी दारोगा को हटाकर मामले की मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाए। दरअसल कप्तानगंज इलाके में कुछ महीने पहले एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को बिना जांच किए रफा दफा कर दिया। इसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र ने विरोध प्रदर्शन किया था। हम लोग यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। कोई ये जानते हैं आप लोग, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर हमारा विधानसभा खड्डा है। हम लोग वहाँ से चलकर एक सामाजिक कार्यकर्ता को, एक अपहरण हुए परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन इसलिए भी किया जा रहा है कि जनता, आम जनता देखे कि एक विधायक और पूर्व विधायक और इनके साथ सारे सहयोगीगण यहाँ पे इस धरने पे बैठे हैं। इस शासन में किस हद तक लोग जा सकते हैं, क्या मानसिकता इस शासन की है। पुलिस ने दबंगई के बूते सत्येंद्र पर फर्जी केस लगा दिया था। इस सदमे की वजह से सत्येंद्र की एक हादसे में मौत हो गई। यूपी में दिन प्रतिदिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लोग अपने आप को दफ्तर और अपने घर और दुकान में महफूज नहीं समझ पा रहे। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन इलाके में पुलिस चौकी के सामने अज्ञात बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त की है जब विजेंद्र अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा था। अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले से विजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद नाराज भीड़ ने पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना से साफ जाहिर है कि मायावती सरकार को कोसने वाली अखिलेश सरकार भी अपराधों को रोकने में नाकाफी है। सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों का कारवां निकल पड़ा है। लाखों कांवड़िए शिव भक्ति में लीन होकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते से गुजर रहे हैं। अपने अपने तरीके से कांवड़ को सजा भक्ति में लीन कांवड़िए अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। भगवान भोले के स्वांग में कांवड़िए लोगों का मन मोह रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा उस समय देखने को मिला जब एक शिव भक्त आग से खेलते हुए आगे बढ़ता रहा। इस भक्त के मुताबिक उसे भगवान भोले का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके चलते वो ये करतब कर पा रहा है। लेकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की खातिर ये लोग गंगा जल लेकर आते हैं, जिससे इन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ और केदारनाथ नेशनल हाईवे पर कई खराब सड़कें और मोड़ मौत को बुलावा दे रहे हैं। इन स्थानों को डेंजर जोन के तौर पर चिन्हित किया गया है।
बावजूद इसके अभी तक कोई सुरक्षात्मक उपाय बीआरओ ने नहीं किया है। आलम यह है कि पिछली बरसात में टूट चुके पुस्ते की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है, जिसके चलते हमेशा हादसे होने की आशंका बनी रहती है। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस महकमे और आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रशासन को 65 संवेदनशील स्थानों की सूची सौंपी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनपद रुद्रप्रयाग में जो खास करके जो भूस्खलन क्षेत्र हैं और जो सड़क दुर्घटनाओं के लिए संवेदनशील है, ऐसे 17 विभिन्न स्थानों को चिन्हित किया गया है और जैसे सिरोबगढ़ है, भटवारी सैंड है, बांसवाड़ा है आदि स्थानों को चिन्हित किया है। हालांकि आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि बीआरओ को संवेदनशील स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में केंद्र सरकार के नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने से मना किया हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में तस्वीर बिल्कुल उसके उलट है। उत्तराखंड में केंद्र सरकार के निर्देशों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को घनी आबादी वाले जगहों पर मोबाइल टावर लगाने से मना किया हुआ है, लेकिन रुद्रपुर में आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। घनी आबादी वाले स्थानों पर मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे वहाँ रेडिएशन से बीमारी को दावत दी जा रही है। लेकिन रातों रात करोड़पति बनने की चाहत में धड़ल्ले से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो करोड़ों का फायदा हो रहा है, वहीं हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आखिर लोगों की बीमारी का जिम्मेवार कौन होगा? मेरठ में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक ऑटो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद में मौत हो गई। मेरठ के सिविल लाइन इलाके में एक अनियंत्रित ऑटो ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को आनंद फानन में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। लेके इसको हॉस्पिटल आए, यहाँ बाहर खड़ा था, इसमें जान थी, फिर भी इसे अंदर लेके गए, स्ट्रेचर में लेके गया। डॉक्टर ने बाहर को धक्का दे दिया। डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, सारे की इसमें जान नहीं ले जाओ। हमने कहा है करें नहीं ले जाओ। मैंने एम्बुलेंस का नंबर भी मांगा, मना कर दिया कि कोई एम्बुलेंस का नंबर भी नहीं। ये भी बोला हम तो नहीं है कोई एम्बुलेंस, हमारी एम्बुलेंस ही नहीं, नंबर का। इसके बाद लोगों ने लाश को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। अगर अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही न बरती होती तो शायद बाइक सवार की जान बच जाती। बाइक सवार की मौत के बाद उसके घर वालों का रो का बुरा हाल है। राजधानी लखनऊ की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में कार चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग एक गाड़ी को चुराकर उसे सुल्तानपुर ले जा रहे थे। अभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इन दोनों के पास से चोरी की इंडिगो सीएस गाड़ी भी बरामद हुई। 2 वाहन चोर पकड़े गए, जिनसे एक इंडिगो कार बरामद हुई है। 2 वाहन चोर जावेद और नियाजुद्दीन जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले, इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य वाहन जो इनके द्वारा चोरी किए गए हैं उनकी भी जांच पड़ताल की है। ये गिरोह बैंगलोर, बिहार और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से सक्रिय है, जहां पर ये चोरी की गाड़ियां की सप्लाई करते तो वहां से गाड़ियां भी चुराते हैं। इस गिरोह के 2 सदस्य अभी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश कर रही है। उम्मीद है कि इन 2 लोगों को पकड़े जाने के बाद गिरोह के और लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मथुरा में प्राइमरी स्कूलों की हालत खस्ता हाल है। बरसात के दिनों में स्कूल में पानी भर जाता है, जिसके चलते यहाँ टीचर्स और बच्चों को एक ही जगह बैठना पड़ता है। मथुरा के माधोपुर में प्राइमरी स्कूल आज अपने बदहाली के आंसू रोने पर मजबूर है। यहाँ स्कूल की खाली पड़ी जमीन पर इलाके का गंदा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि स्कूल की बिल्डिंग के पास 3 फुट तक पानी भर जाता है, जिससे टीचर और बच्चे एक ही जगह पर बैठने पर मजबूर हैं। पानी भरने से प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी कम से कम 3 से 4 फीट पानी है और हमारे ये स्कूल का बच्चों का खेलने का एक कैंपस है। इसमें क्या है, बारिश का पानी प्लस आपका गांव का पानी दोनों मिलके भरा हुआ है और ये पिछले 2-3 महीने से भरा हुआ है, इसलिए इसमें स्मेल भी बहुत आ रही है। जब बारिश होती है तो इसमें बदबू बहुत आती है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अधिकारी बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब
बच्चों और टीचर्स के सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर वो करें भी तो क्या करें, क्योंकि बरसातों के दिनों में इन स्कूलों में भरने वाले पानी के चलते इन बच्चों और टीचर्स को एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।